Hi everyone, welcome to my channel Spiritual Girl 888. Welcome all of you once again in this beautiful channel जहाँ पे हम करते हैं लव रीडिंग्स एंड मैरिज प्रेडिक्शंस। जो भी न्यू है मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियोस, जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू ऑल एंड इवन आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर योर मोटिवेटेड कमेंट्स। एंड आप लोग मुझे इतना हद तक आप लोग मोटिवेट करते हो, इतने प्यारे प्यारे आप लोग अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हो, जो आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों से ये जानने को मुझे ये मौका मिलता है। ऑफ कोर्स आई एम ब्लेस्ड। तो उसी को मोटिवेशन में रखते हुए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं चैनल्स में, बिकॉज मैरिज को लेके सभी के लाइफ में इश्यूज रहते हैं। पार्टनर्स को लेके आप लोग इश्यूज में रहते हैं, कमिटमेंट मिलने की इश्यूज, टक सिचुएशन, थर्ड पार्टी जोन, बहुत कुछ आप लोगों के लाइफ में करेंटली बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स मैरिज प्रेडिक्शन आपके लिए एक सोल्यूशन होगा, जहाँ पे आप क्लियरली जान पाओगे अपनी पर्सन के बारे में, क्लैरिटी आपको मिलेगा, जो ऑफकोर्स आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिलता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग कर सकते हैं अपना मैरिज प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो इसमें पहले हम ये देखेंगे कि क्या है आपका सिनेरियो, क्या होने वाला है बिफोर मैरिज, एंड क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये है टॉपिक्स। एंड आज जो सिलेक्शन आप लोगों को करना है वो है खुद के नेम के इनिशियल्स। यू हैव टू पिक योर इनिशियल्स, जहाँ पे 2 पाइल्स की रीडिंग होगी। फर्स्ट पाइल में इनिशियल्स जो होंगे वो है ए से एम, एंड जो भी सेकंड पाइल के इनिशियल्स है वो है एन से जेड। तो आप लोगों के नेम के अक्षर जहां पे भी आते हैं ए से एम के बीच में, अगर आपके नाम आते हैं तो आप फर्स्ट पाइल को पिक करेंगे, जो टाइम स्टैम्प्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो सेकंड पाइल में अगर आपके नाम आते हैं एन से जेड के बीच में, तो आपको उसी पाइल को सिलेक्ट करके उसी टाइम स्टैम्प्स को क्लिक करना है एंड आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट टाइम एक चीज और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि ये मैं किसी की पर्सनल रीडिंग्स यहाँ पे नहीं करती हूँ, ऑल आर कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स। तो प्लीज इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसको पर्सनल रीडिंग की तरह देख के बस आप सिर्फ यहाँ से गाइडेंस ही लीजिए। यहाँ से कोई भी अपने लाइफ का डिसीजन मत लीजिए रिगार्डिंग जस्ट बेस्ड ऑन दिस वीडियो। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। बिकॉज बहुत सारे लोग न्यू हैं, न्यू टू टैरट, इवन बहुत लोगों का रिसेंटली अवेकनिंग हुआ है, तो बहुत लोग जस्ट टैरट से जुड़े हैं, लेकिन इससे एनर्जी से आप लोग इतने हद तक आप लोगों को पता नहीं होता है कि इवन पर्सनली भी बहुत लोग पूछते रहते हैं कि टैरट के एनर्जीज क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके लिए मैंने थोड़ा यहाँ पे एलाबोरेटली आज बता दिया, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलिए लेट्स गो टू टाइम स्टैम्प्स, देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। हाय, पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है तो अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी ऑफ द डे, कि कल का दिन आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, जो ऑफकोर्स मैं न्यू ईयर से यहाँ पे कर रही हूँ। जो लोग रेगुलरली मेरे जो भी फॉलोअर्स है, जो इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जो इतने टाइम से ये देख रहे हैं वीडियोज, उनको ऑफकोर्स पता है कि पहले मैं मॉर्निंग अपडेट्स में डालती थी, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं हर वीडियो में ही ऐसे डाल देती हूँ कि कल का दिन आप लोगों के लिए कैसा होगा। मैं इसलिए कल का दिन के लिए करती हूँ बिकॉज आपको वीडियोस ऑफ कोर्स रात तक ही मिलता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ ताकि कल का दिन आप लोगों के लिए, अगर आप कुछ काम सोच रहे हो करने के लिए, तो आप वो कर पाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले एनर्जी ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स का कल का दिन का एनर्जी कैसा रहने वाला है। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, एनर्जी ऑफ द डे आपका ऑफकोर्स नेक्स्ट दिन के लिए रेजोनेट होगा। ओके, डेविल, ओके, हेरोफेंट भी है। ओके ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए लग रहा है इन दिनों, आई थिंक एनर्जीज मुझे यहाँ पे थोड़ा हैवी वैसे ही लग रहा है। आई थिंक बहुत हद तक आप लोग बहुत कुछ इश्यूज का सामना इवन बहुत टाइम से कर रहे हो। इन दिनों बहुत ज्यादा मुझे एक इविल एनर्जी भी फील हो रही है, बहुत हद तक निगेटिविटी या कोई निगेटिव सिचुएशंस में आप लोग स्टक हो सकते हो कल के दिन में, या बहुत टाइम से आप लोग ऑलरेडी स्टक हो। इस न्यू मून से भी हो सकता है बहुत लोग बहुत सारे निगेटिविटी में स्टक हो। कार्मिक चीजें बहुत लोगों की यहाँ पे कार्मिक चीजें भी रिलीज हो रहे हैं, या कार्मिक लोगों के साथ अगर आपका कोई रिश्ता स्टक था इतने टाइम से, शायद आपका वो सब इन एंड आउट हो रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं,
यहाँ पे बहुत लोगों का कर्मा रिलीज होता हुआ मुझे लग रहा है। आई थिंक कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में कल के दिन में आप लोगों को आई थिंक थोड़े ट्रिगर्स मिल सकते हैं। बहुत लोगों के लिए आपके एनर्जीज में एक शिफ्ट रह सकता है। बहुत हद तक आप लोगों को थोड़ा हैवीनेस जैसा भी फील हो सकता है। कुछ लोगों को हेडेक्स वगैरह फील हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, अगर आपको कोई आप लोग जॉब बिजनेस आप लोग जो भी करते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतने टाइम से अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, एंड अगर ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, लाइक एक मिक्स्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं कल के दिन के लिए। कुछ लोगों के लिए ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई जजमेंट होता हुआ मुझे लग रहा है। अगर आप इतने टाइम से कोई कार्मिक चीजों में स्टक थे, या किसी का कोई डिवोर्स का केस अटका पड़ा था, या कुछ लोगों के लिए कुछ अगर ऐसे सिचुएशंस है जहां पे कुछ चीजों से रिलीज आप लोग नहीं हो पा रहे थे, निगेटिविटी आप लोग का रिलीज नहीं हो रहा था, तो कल के दिन में किसी के लिए तो यहाँ पे जजमेंट होने वाला है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज होगा। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग काम में बहुत टाइम से आप स्टक थे, तो वहां पे आपको विक्ट्री मिलने की पॉसिबिलिटीज है। लाइक एक कन्विंसिंग एनर्जी भी मुझे लग रही है बहुत लोगों के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में लगे हुए थे फॉर योर मैरिज, माइट भी कुछ लोगों के लिए वो गुड रिजल्ट्स आपको कल के दिन में देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत हद तक मुझे एक निगेटिव एनर्जी भी मिल रहा है, एंड एक साइड मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी मिल रहा है। तो ये बहुत लोगों के लिए ये मैसेजेस हो सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ पे है, ठीक है। एंड बहुत लोगों के लिए आई थिंक जो लोग भी यहाँ पे जर्नीज में हैं, उनको कुछ बहुत स्ट्रांग मैसेजेस मिल सकते हैं अपनी जर्नीज से रिलेटेड, या आपने आपके पार्टनर से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कल के दिन में। एंड अगर आप लोग कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोल कॉन्ट्रैक्टेड जर्नीज में है, तो वहां पे आपके पार्टनर का स्ट्रांग कोई कमिटमेंट भी मुझे कुछ लोगों के लिए आता हुआ लग रहा है। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन जिनके लिए भी होगा वो बहुत स्ट्रांग एक यूनियन वाली मुझे एनर्जीज कल के दिन में फील हो रही है। अभी कितनों के साथ ये रिजोनेट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जिनको भी ये निगेटिव वाली एनर्जी हो रही है, प्लीज गाइज उन सबको रिलीज कीजिए। जो भी निगेटिविटी आपके आसपास है, जस्ट आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। एंड हो सके तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी गाइडेंस है, माइट भी आपको स्पिरिचुअल हीलर से मिल सकते हो, किसी से आप अपना प्रिडिक्शन करवा सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। एंड इफ यू आर थिंकिंग देन यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज वहां पे ही आपको विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलेगा। जिनके लिए मैसेजेस हैं उनको डेफिनेटली समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये है एनर्जी ऑफ द डे। तो अभी चलिए देखते हैं आप लोगों के मैरिज के ऊपर की क्या होता है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि आप लोगों की जो शादी है वो कैसी होने वाली है। बिफोर मैरिज आपका क्या सिचुएशन रह सकता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनकी नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, उनका शादी से पहले क्या सिचुएशंस बन सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स का क्या सिचुएशन बन सकता है बिफोर मैरिज। आज डायरेक्टली हम सिचुएशन से देखने की कोशिश करते हैं कि शादी से पहले आपका क्या सिचुएशन बन सकता है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 बार 3 की एनर्जी है गाइस। 333 आप लोगों को दिख सकता है। कोई मार्च बॉर्न हो सकते हैं या आप हो सकते हो। एट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैरिज का कार्ड ही आ गया था एंड हम रीडिंग ही कर रहे हैं मैरिज से रिलेटेड। तो यहां से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है आप लोगों के सिनेरियोज। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 333 आपको बताया है, एंजल नंबर्स आपको दिख सकता है, 8 दिख सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये साल बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है 2024, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं, कुछ लोग अगर बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे फॉर योर मैरिज, तो इस साल बहुत लोगों की पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या है सिचुएशन। तो यहाँ पे जो भी आपके सिनेरियोज बनेंगे बिफोर मैरिज, या अभी आपका ऑलरेडी ये सिनेरियो है, वो आप रेजोनेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी दिख रहा है आपकी शादी से पहले।
यहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी इश्यूज आपके लाइफ में हो सकते हैं बिफोर मैरिज। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे भी सिचुएशंस बनेंगे कि आपकी शादी, आई थिंक आपके लिए सेकंड मैरिज हो, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, डिवोर्सी हो सकते हो। एंड अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आपके जो पार्टनर है, मुझे लग रहा है कि ये इनकी सेकंड मैरिज आपके साथ होगी। बिकॉज ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जीज मिल रहे हैं कि आपके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे फील हो रहा है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा एनर्जीज, बिकॉज ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तब भी ये पर्सन मुझे इनका एज मुझे आपसे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, या अगर ज़्यादा नहीं भी है तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड एक मिडिल एज वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन का आ रहा है। एक मैरिड वाले पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन का कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच पर्सन ये होंगे। जो भी ये पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी, जिनकी ये सेकंड मैरिज होगी, ठीक है, इस पर्सन की सेकंड मैरिज होगी। तो मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली रहेंगे, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनेंगे। जैसे किसी के मैरिज से पहले आई थिंक कुछ दोस्तों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के बीच की बात हो सकती है, या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आप लोगों की शादी से पहले बहुत कुछ इश्यूज को क्रिएट करे आप दोनों के सामने। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं बिफोर मैरिज, एंड वो भी थर्ड पार्टी की वजह से। अभी ये थर्ड पार्टी कर्मा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स किसी बाहर वाले लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। यहाँ पे भी कैसा सिचुएशन है, क्या है, ये तो हम आगे ऑफकोर्स देखेंगे, लेकिन ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज आपके मैरिज से पहले बनेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, इसके लिए भी यहाँ पे इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद आई थिंक 3-4 इयर्स बाद भी कुछ लोगों की शादी यहाँ पे हो सकती है। अभी मुझे नहीं पता, अगर आप लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हो एंड इफ यू ऑलरेडी नो योर फ्यूचर स्पाउस, तो आई थिंक आप लोग ऑलरेडी 1-2 साल आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। आई डोंट नो, ये भी एनर्जी किसी के लिए है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज होंगे आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। ये मैंने जो बोला है कि अगर आप लोग 4 इयर्स तक सेपरेशन में रहते हो बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का कोई फाइनेंशियल इश्यूज होगा, इसके लिए भी ये पर्सन आपको वेट करवा सकते हैं। एंड ये वेट करने के टाइम में आपको ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं इस पर्सन के। मैं ये सारे सिचुएशंस आपका बिफोर मैरिज में बता रही हूँ, ठीक है, ये सारे सिचुएशंस आपके होंगे बिफोर मैरिज। अगर ऐसा सिचुएशन अभी आपका हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद दैट पर्सन। फिर भी हम 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ, लेकिन देखिएगा जो भी ये सिचुएशंस होंगे उससे आप मूव ऑन तो आप कर जाओगे 8 ऑफ कप्स से। डेफिनेटली यू विल मूव आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। जो भी इमोशनल ब्रेकडाउन आप लोगों के हो या जो भी हो, आप वहां से निकल जाओगे, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 8 ने क्लैरिफाई किया है, तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 को अगर आप टोटल करोगे इट विल बी 8। सो या यहाँ पे बहुत लोगों का कर्मा, इतने टाइम से आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था जो वर्ल्ड का कार्ड है, जहां पे मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो एंड इनके साथ आप एक साइकिल में, जैसे बहुत सालों से आप उसी एनर्जी में स्टक हो, तो यहाँ पे ये रिलीज होने का टाइम आ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, ये अपनी वर्कaholic भी आप बता सकते हो। इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होगा, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे तो ये बहुत सोच समझ के ये आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे। इसके लिए भी आपको थोड़ा डिलेस का सामना करना पड़ सकता है फॉर योर मैरिज। एंड इवन आप लोग भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए मुझे लग रहा है। आप लोगों का कुछ ऐसा क्रिएटिविटी हो सकता है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जैसे किसी को राइटिंग का शौक होना, लाइक हाथ के रिलेटेड, लाइक हाथ से आप लोग कुछ इस तरीके का क्रिएटिव कुछ चीजें भी आप लोग बना सकते हो जो आपका क्रिएटिविटी हो, ऐसा आपका कुछ काम हो सकता है। लाइक इट माइट बी एनीथिंग, ठीक है, आपका कोई क्राफ्ट हो सकता है जो आप हैंडमेड आप कुछ चीजें बनाते हो, या इस तरीके का
कुछ आपका कुछ फैक्ट्री वगैरह हो जहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ें बनती हो। तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा वाला एनर्जी कुछ लोगों के लिए आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए। माइट भी आपका कोई बिजनेस हो सकता है, तो वो एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए भी यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, बिफोर मैरिज आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। बहुत लोग यहाँ पे लेट शादी मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स। सी, ये शादी आपकी जब भी होगी, जिस पर्सन से भी होगी, इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। ये कनेक्शन कोई सिंपल कनेक्शन नहीं होगा, ये डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे आ रहा है। सी, 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स आया, तो आप जिस सिचुएशन से मूव ऑन करोगे, यू आर कमिंग टुवर्ड्स योर राइट डायरेक्शन। आप अपने सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स दिस 9 ऑफ कप्स, एंड ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होगा। ये मैरिज आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा। भले ही आपको इस मैरिज के लिए वेट करना पड़े, लेकिन ये मैरिज आपके लिए बहुत वर्थित होगा, एंड आपको हर वो सक्सेस, हर वो अचीवमेंट्स इस मैरिज में आपको मिलेगा। अभी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ चीज़ें अभी आपके लाइफ में हिडन है, आपको बहुत कुछ चीज़ों का अंदाजा अभी नहीं हो रहा है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आपको वो सामने से नहीं दिख रहा है। इसके लिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सिचुएशंस पूरा स्टक है। ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ में मुझे ऐसे सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। इवन यू पीपल हैव ट्रस्ट इश्यूज, आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है अभी मैरिज इन सबको लेके। तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट इश्यूज नहीं रखना है अपने ऊपर। यहाँ पे एक बहुत कुछ आप लोगों के, सी 8 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे बिफोर मैरिज आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप लोग स्टक रहोगे, आप लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कतें होंगी, आप लोगों को चीज़ें नहीं दिखेगा क्लियरली कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्या मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको वो पाथ दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। इवन आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो अपने ऊपर थोड़ा काम कीजिए, फोकस कीजिए, अपनी सोल पर्पस तक पहुंचिए, बिकॉज डिवाइन आपको रास्ता तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो रास्ता आपको थोड़ा टफ लग रहा है। सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप किसी ना किसी को आप स्टॉक कर रहे हो, या किसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जिनके लिए आप लोग बहुत ज्यादा डीप इमोशंस रखते हो, जो इमोशंस आप लोग दिखाते नहीं हो। बहुत ज्यादा एक सप्रेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा आप अपनी अंदर अपने फीलिंग्स को आप लोग सप्रेस करते हो, तो वो आपको नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे माइट भी आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, या आप किसी से मिल चुके हो, ऐसे कोई पर्सन जिनके साथ आपका ऐसा वाला एनर्जी है, या आप ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हो। सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अर्थ साइन प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन के जोडिएक्स अर्थ साइन हो सकते हैं, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनके हो सकते हैं जोडिएक्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं। सारे यहाँ पे माइनर्स ही है, माइनर अरकानाज है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस होगी, एंड उससे पहले भी आप लोग, सी मैं चॉइसेस की बात कह रही थी, 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी आपके लाइफ में होगी बिफोर मैरिज। आप लोग 2 पार्टनर्स के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो कि किसे चूज करे, किसे हम लोग चूज ना करे, तो ऐसे एनर्जीज में हो सकते हो। या माइट भी आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, एंड आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से भी आप मिल चुके हो, इसके लिए आप लोग कंफ्यूजन में हो कि मुझे किसे चूज करना है, किसे नहीं चूज करना है। तो ऐसे वाले एनर्जी आपके लाइफ में हो सकता है। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हमें पहले क्या मिला था, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैंने बोला है ना, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यहाँ पे देखिए किंग क्वीन दोनों के ही एनर्जीज आ गए। मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, तो सी इज जस्ट एन अबंडेंट लेडी। ये जो भी लेडी है, आप मेल के लिए देख रहे हो तब भी ऑफकोर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स के एक क्वीन वाली एनर्जी है, जहां पे ये वर्ड ही है क्वीन, तो ऑफकोर्स सी इज ए क्वीन। तो ये पर्सन बहुत अबंडेंट, लाइक एक क्वीन की एनर्जी में ये होंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, लविंग, केयरिंग ये पर्सन होंगे। एंड इनके साथ आपका जो बॉन्ड होगा, जो अट्रैक्शन होगा, इससे आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। इवन फाइनेंशियली ये भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। एंड अगर आप ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, तो माइट भी ये वो है आपके फ्यूचर स्पाउस जिनके साथ आप ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल जर्नीज में हो सकते हो। ठीक है, मुझे इनसे बहुत स्ट्रांग एक ऐसी एनर्जीज भी आ रही है कि ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एक साइकिक लेवल भी मुझे लग रहा है आप दोनों का ये कोई स्पिरिचुअल स्ट्रांग बॉन्ड हो सकता है, जो डिवाइन ने
आप लोगों का लाइक मैं ये कहना की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि जैसे आप दोनों का सोल पर्पस जो होगा, आप लोगों का जब यूनियन होगा, जब शादी होगा, तब जाके आप लोगों का ये कनेक्शन और ज्यादा मजबूत होगा, और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप दोनों एक क्वीन किंग की एनर्जी में आप दोनों एक दूसरे को फील करोगे। अभी अगर आप लोग डील कर रहे हो ऐसे पर्सन से तो अलग बात है, एंड अगर आप किसी के लिए फाइट कर रहे हो इतने टाइम से तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो पता तो लग ही जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं एनर्जी से ही आप लोगों को बता रही हूँ क्या मेरे व्यूअर्स की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जो लोग इस फाइल को देख रहे हैं अभी इस वक्त। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो भी ये शादी हो गाइज, आप लोगों की लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, लेकिन होगी तो ये एक ट्रेडिशनल शादी बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज मैंने बोला था पहले कि कुछ लोगों के लिए फैमिली, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ इश्यूज है तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे फैमिली मानती हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग की शादी में यहाँ पे कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, लाइक बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं आपके मैरिज में। तो ऑफकोर्स ये आप एक ट्रेडिशनल शादी बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशन, जिस ट्रेडिशन के भी आप हो, जिस तरीके से आप लोग मैरिज करते हो अकॉर्डिंगली। एंड ये पर्सन भी मुझे कोई फेमस पर्सन ही दिखाई दे रहे जिनके खुद के ही फैन फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एक लाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो आप लोगों की शादी में यहाँ पे होगी। एंड यहाँ पे हाँ, आप ये अरेंज मैरिज की मुझे अभी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून, सी ये जो भी शादी होगी ये डेस्टिनी, डिवाइन, आप ये बता सकते हो कि जैसे ये डिवाइन इंटरवेंशन में होगी एंड आप लोगों की शादी में जैसे डिवाइन का हर तरीके से सपोर्ट रहेगा। इतने टाइम से अगर आपकी शादी स्टक थी तो वो ये व्हील आपकी शादी का घूमने वाला है बहुत ही जल्दी। तो ये ऑफ कोर्स आपका डेस्टाइन पार्टनर है जिनके साथ आपकी शादी होगी। तो हाँ, ऑफ कोर्स लव कम अरेंज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैंने बोला है ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, थर्ड पार्टी होंगे आप लोगों के मैरिज से पहले। तो हाँ, ऑफ कोर्स इस शादी में थोड़ी दिक्कतें आप लोग फेस कर सकते हो, लेकिन सी एंड ऑफ द डे सब सही होगा। ये सब पेंटिकल्स से मैंने बोला था ना, आफ्टर मैरिज आप दोनों कुछ एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पीक तक पहुंचोगे ना जहां पे आप दोनों बहुत ज्यादा फेमस भी बनोगे आने वाले वक्त में। एक बहुत बड़ा आप लोग कोई न्यू स्टार्टअप कर सकते हो अपने बिजनेस में। एंड यहाँ पे मुझे बिजनेस वाली एनर्जी ज्यादा लग रहा है जहां पे आप दोनों मिलके कुछ बहुत बड़ा करोगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड डिवाइन की ब्लेसिंग है यहाँ पे, डिवाइन ये पेंटिकल्स आपको दे रहे हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके लिए पर्सन होने वाला है एंड आपके लिए पर्सन एक लक की काम करेगा। तो ऑफकोर्स आप जो अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, ये पर्सन आपके लाइफ में वो अबंडेंस लाने वाले हैं। या ऑफकोर्स यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, या मुझे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी फील हो ही रही थी कि ये पर्सन के साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस। तो जी, आप लोगों की शादी मुझे इसी पर्सन से होता हुआ लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल दुखी नहीं होना है। यहाँ पे चीजें ये है कि आपको यूनिवर्स जो साइंस दिखा रहा है आप वो देख नहीं पा रहे हो। देखिए, आप सिर्फ पास्ट की बातों को लेके यहाँ पे बैठे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कितना कुछ दे रहा है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करो ताकि आप चीजों को समझ पाओ जो आपको यूनिवर्स दिखा रहा है। ठीक है, द एम्प्रेस, ओ माई गॉड, सी इज एन एम्प्रेस, एन एम्परर वाली एनर्जी है। ऑफ कोर्स अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो एक वो एम्प्रेस से कम नहीं है। एन एम्प्रेस मतलब क्वीन, मैं आपको क्या बोलूं, हर तरीके से सक्सेसफुल, हर तरीके से इस पर्सन के पास जैसे ये पर्सन एक मल्टीटास्कर जैसे होंगे। एंड इस पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा बहुत स्ट्रांगली। ये पर्सन बहुत रिच, बहुत खानदानी लोग मुझे लग रहे हैं। ये लोग जो भी है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, बहुत रिनाउंड फैमिली से लग रहे हैं। एंड देखिए जो क्राउन है, माय गॉड, एंड जो ड्रेसेस इस लेडी का है, तो बहुत ज्यादा एक इवन बहुत ज्यादा एडुकेटेड, बहुत ज्यादा स्मार्ट, मुझे यहाँ पे ये वर्ड ही इनके साथ ज्यादा अच्छे से रेजोनेट होगा। बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगी, बहुत ज्यादा वाइज होंगी। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए माइट भी, मैंने ये मैरिज वाली एनर्जी बताई थी कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी ये इनकी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है माइट भी इनकी ऑलरेडी शादी हुई होगी कार्मिक के साथ, जो इनका नहीं चला है। बिकॉज ये पर्सन तो है आपके डिस्टाइन पार्टनर। तो ऑफकोर्स ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए लास्टली मुझे मिला है, जो मैंने आपको बता दिया है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, एंड द डेथ, सी
जो भी कर्मा है वो यहाँ पे खत्म होगा। किसी के पास से भी मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, जो मैंने आपको बताया है उनके साथ आपकी शादी होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है, जो यहाँ पे कार्ड ने आपको बता दिया। लास्टली मैं बस गाइडेंस लेती हूँ यूनिवर्स से एंड मैं ये रीडिंग स्टॉप करती हूँ, बिकॉज आज की रीडिंग में मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनसे उनके मैरिज से पहले क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। Divine alchemy, holy amethyst. Okay, move beyond current challenges, focus on what you desire. See, आपकी लाइफ में अभी करंटली जो चैलेंजेस चल रहे हैं उससे आपको मूव करने के लिए बोला जा रहा है, उसके ऊपर काम कीजिए, उस चीज को रिलीज कीजिए और आगे बढ़िए। आप लोग एमेथिस्ट क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। जो लोग क्रिस्टल्स वगैरह यूज करते हैं, आप लोगों को पसंद है, आप लोग यूज कर सकते हैं। आपको बहुत हद तक हीलिंग मिलेगा, बिकॉज कार्ड्स इटसेल्फ आपको ये मैसेज दे रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप लोगों को लगता है। जो लोग हीलिंग इन सब प्रैक्टिसेस करते हैं आप लोग यूज कर सकते हैं। लाइफ फोर्स, सी एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। मैंने बोला है ना, आप दोनों का कनेक्शन बहुत पैशनेट भरा होगा एंड इवन आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील करोगे जिससे आप मूव नहीं कर पाओगे। इंटरवेंशन एंड पर्पस, सी मैंने बताया था ना, आप लोगों की शादी डिवाइन इंटरवेंशन में होगी एंड इवन डिवाइन आपको गाइडेंस भी देंगे। इस मैरिज से पहले डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, सी वो मैंने आपको पहले ही बताया था। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सो या आपको यहाँ पे खुश रहना है। आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी वाले माहौल में हो तो जस्ट लीव ऑल दैट निगेटिविटी, आगे बढ़िए। आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, हायर लर्निंग्स, आप लोगों को बहुत कुछ लेसन्स दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत कुछ आपको सिखाया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, एंजल नंबर्स के थ्रू दिया जा रहा है, आपको फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स, बहुत कुछ आपकी आंखों के सामने आ रहा है। बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें आपके सामने हो रही है जो यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, लेकिन बस और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अभी भी नहीं समझ रहे हो। तो इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, अपने ऊपर काम करना है ताकि आप चीजों को समझ पाओ। फेथ एंड डिवाइन के ऊपर ऑफकोर्स आपको फेथ रखना है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये नहीं सोचना कि डिवाइन से आपको जजमेंट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली सबसे पहला मैसेज ही आपके लिए ये था कि डिवाइन आपको जजमेंट देने वाले हैं, जो आपकी करंट एनर्जी में ही आया है। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। अगर क्लैरिटी मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने कमेंट्स देना मत भूलिए, जो ब्यूटीफुल कमेंट्स आप लोग रोज देते हो। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, पहले देखते हैं कि आप लोगों के लिए कल का दिन कैसा जाने वाला है। उसके बाद हम आप लोगों के लिए मैरिज की रीडिंग करेंगे। ठीक है, कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। व्यूअर्स के लिए कल का दिन कैसा जाने वाला है, जिनके इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, कल का दिन कैसा जाने वाला है व्यूअर्स। वाओ, एस ऑफ कप्स, ओह, 9 ऑफ कप्स, वाओ, सारे कप्स की एनर्जीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स। या तो मुझे दिखाई दे रहा है कल के दिन में आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली एक हाई एनर्जी में रहोगे। आप लोग के इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पे रहने वाले हैं कल के दिन में। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए, अगर कोई यहाँ पे ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव साइकिक है, तो उनको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। आप लोगों को बहुत कुछ चैनलिंग्स वगैरह मिल सकते हैं जहाँ पे आप लोग डिवाइन के साइंस को समझ पाओ। वैसा मुझे यहाँ पे एनर्जी कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप लोगों की बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है कल के दिन में। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों के एनर्जीज थोड़े लो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा पास्ट की बातों को लेके
सोचने वाले हो, आप लोग जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, लाइक कुछ हद तक एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी कुछ लोगों के लाइफ में कल हो सकती है, तो आपको वो एनर्जी में नहीं रहना है गाइज, उससे आपको मूव ऑन करना है। बिकॉज आपके एनर्जीज को आपको लो नहीं करना है, बिल्कुल ये बात का आप लोग ध्यान रखिए। जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए कल के दिन में। जिनको भी ऐसे लो वाली एनर्जीज आती है आप थोड़ा बाहर जाइए, खुली हवा में थोड़ा टाइम आप लोग घूमिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। जस्ट यू नीड सम फ्रेश एयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे स्टक रहते हो, या आप लोग का कुछ काम हो सकता है जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स या इन सब के साथ आप लोग घर पे ही रहते हो। बिकॉज ज़्यादातर लोग अभी वर्क फ्रॉम होम ये सब करते रहते हैं, तो इसके लिए भी हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं उनके लिए शायद ये मैसेज होगा कि आप लोग बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहे हो, तो यू नीड टू टेक सम फ्रेश एयर, लिटिल ब्रेक आप लोग लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्टली आप लोगों के लिए जो वेट है, मैंने बोला है ना, जिनके कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज है कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे, या किसी पार्टनर की वापसी, या किसी से मैसेज कॉल, या किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, तो आपको कल के दिन में वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये जनरल होते हैं रीडिंग्स, तो आप देखिए कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है एनर्जी ऑफ द डे। ठीक है, एंड बहुत लोगों के लिए आपका डेस्टिनी कल के दिन में काम करने वाला है, तो बहुत पॉजिटिव मैसेजेस है, बहुत ज़्यादा साइंस मिलेंगे कल के दिन में। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं कल के दिन में, तो 6996 भी दिख सकता है कुछ लोगों को। बहुत लोगों की रीयूनियन मुझे यहाँ पे नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपकी शादी से पहले क्या ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग फेस कर सकते हो, एंड उसके बाद देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, आज डायरेक्टली मैं स्पाउस के बारे में कुछ नहीं देख रही हूँ, आज मैं आपका सिचुएशन देख रही हूँ कि बिफोर मैरिज आप लोग कैसे सिचुएशंस में स्टक हो सकते हो। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स आईटी गाइड मी, मेरे जिन भी व्यूअर्स है जिनके नेम के इनिशियल्स एंड सब्जेक्ट के बीच में आता है। उनकी शादी से पहले क्या सिचुएशंस बन सकते हैं यूनिवर्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। व्यूअर्स की शादी से पहले क्या सिचुएशंस बन सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, वाओ, एम्प्रेस, वाओ। शादी से पहले क्या सिचुएशन बन सकते हैं मेरे व्यूअर्स का। टेम्परेंस, वाह, मेजर अरकानास तो आपके रीडिंग में ही आ रहा है ज़्यादातर। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, तीन कार्ड्स आ गए। ओके, इसको भी थोड़ा इस तरीके से लेते हैं ताकि सारे कार्ड्स दिख जाए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम में देखते हैं क्या एनर्जीज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। सबसे पहले मैं जोडिएक्स बता देती हूँ। तो जोडिएक्स में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वाटर साइन। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। फिर अर्थ साइन भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर यहाँ पे आपके लिए फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड ऑफ कोर्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन भी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के मैरिज से पहले आपको बहुत हद तक चैलेंजेस, बहुत हद तक आपको वेट करना पड़ेगा बिफोर मैरिज, बिकॉज एक वेटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आई थिंक आपके पार्टनर से ही आपको जैसे नो कांटेक्ट में डाला जाएगा। आपके पार्टनर ही आपको खुद से जैसे सेपरेट करेंगे, खुद से जैसे आप लोगों को ट्रिगर करेंगे। तो वैसे वाले एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं आपकी शादी से पहले, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नीज में हो, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो, जिसके लिए आपके अवेकनिंग के लिए आपको बहुत हद तक अपने ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी बिफोर मैरिज। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ लोग बहुत ज्यादा साइकिक लेवल में भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग खुद ही कोई रीडर हो सकते हो। बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्ट्रांग आप लोगों के एनर्जीज मुझे आ रहे हैं विद द एम्प्रेस यहाँ पे, कि आप लोग जैसे एक फेमिनाइन एनर्जी में हो। अगर कोई फीमेल्स इस वक्त इस रीडिंग में देख रहा है, आप लोग खुद ही कोई हीलर हो सकते हो, कोई टैरो रीडर, कोई
एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है कि ऐसे यहाँ पे पर्सन आप लोग हो, तो आप लोग बेसिकली मुझे अपने सोल पर्पस में फॉलो करते हुए लग रहा है कि आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे बिफोर मैरिज। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों की सेकंड मैरिज हो सकती है, या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। वो वाला एनर्जी मुझे फर्स्ट पाइल में भी कुछ लोगों के लिए आया था, यहाँ पे भी आ रहा है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, या सोलमेट, सोल कनेक्शंस, जर्नीज में आप लोग हो। लेकिन जो भी है यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे शादी से पहले आप लोगों का रीयूनियन दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी आप लोग सिचुएशन में अभी हो, कंप्लीटली ब्लॉक सिचुएशन में हो, अनब्लॉक सिचुएशन में हो, या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया, वो पर्सन मैरिड है, या जो भी आप लोगों के एनर्जीज है बिफोर मैरिज, आप लोगों का सबसे पहले यहाँ पे होगा यूनियन। अभी बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन बहुत टाइम तक शायद कंफ्यूजन में रह सकते हैं। इस पर्सन का भी एविकनिंग होगा, एंड इनका जब एविकनिंग जब तक नहीं होगा तब तक ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहेंगे। आपको लेके ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, इस रिश्ते को लेके ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, बहुत कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सालों का सेपरेशन दिखाई दे रहा है, लाइक 5 years, 2 years, 10 months, 2 years से ज्यादा ही मुझे लोगों का यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक वेट मुझे दिखाई दे रहा है ना। आपके जो भी पार्टनर होंगे ऑफकोर्स उनके भी कुछ नेचर्स यहाँ पे पता लग रहे हैं कि ये पर्सन भी बहुत काम होंगे, बहुत कोल बिहेव करेंगे। आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले ये पर्सन टाइम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो इनको कोई नहीं रोक सकता। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग भी रहा है कि जो भी आपके पर्सन होंगे, मेल फीमेल, इनका ऑलरेडी यहाँ पे अवेकनिंग भी अभी के टाइम में इनका अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट होंगे, डिफरेंस बहुत सेंस में हो सकते हैं। ये एक लाइक एनर्जीज में भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से कंप्लीट अलग हो। आप जितने इमोशनल, या आप जितने एक फेमिनिन एनर्जी आप लोगों के अंदर जितना होगा, वो लोग जैसे आप ये बता सकते हैं उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी उनका मैस्कुलिन पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। बहुत हद तक ये पर्सन बहुत कम एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी आपको देंगे बिफोर मैरिज। एंड ये पर्सन के साथ आपका एक डिफरेंस भी मुझे लग रहा है। ये पर्सन जैसे एक मिडिल एज वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की आ रही है। ये पर्सन का एज अबव लाइक 37, 38, 40 इस तरीके का एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, नॉट फॉर ऑल, बिकॉज ये पर्सन एक मुझे एक जैसे मिडिल एज वाली एनर्जी मुझे आ रही है इस पर्सन का। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे भी एनर्जीज आ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एज गैप भी, ऑफकोर्स जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया, तो एज गैप भी बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन का एज बहुत कम होगा इस कनेक्शन में, जिसके लिए भी शायद यहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेकिन जो भी हो गाइज, अल्टीमेटली यहाँ पे रीयूनियन होगा, इक्वल गिव एंड टेक आपके कनेक्शन में होगा बिफोर मैरिज। भले ही चैलेंजेस इतने क्यों ना आए। बहुत लोगों के लिए स्ट्रांगली अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर वो पर्सन मैरिड है तो इसके लिए अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन स्टक था तो वो वहां से आई गेस निकल जाएंगे। जब तक आप लोगों की यहाँ पे शादी होती है वो हम आगे देखते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑफकोर्स इनके साथ आपकी शादी होगी। तो अगर वो कोई स्टक सिचुएशन में अभी है, एंड अगर वो अभी ऑलरेडी मैरिड है, तो सी 10 ऑफ पेंटिकल्स या कंफर्म कि वो पर्सन मैरिड है। एंड सी 3 ऑफ वॉन्ड्स भी साथ ही साथ आया है। तो ऑफकोर्स आपकी तरफ एक्शन तो होगा, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए एक्शन होगा। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे इन कमिंग टाइम्स। एंड द मून सी, ये है ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक साइकिक कनेक्शन, एक इंट्यूटिव। आप दोनों ही बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो। आपके पर्सन भी अपने इंट्यूशन का यूज करेंगे। जो भी कार्मिक लोग हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं उनके लाइफ में, ये वहां से मूव करेंगे। एंड ये जिनकी मैरिज वाली सीन है, ऑफकोर्स आपके पर्सन की शादी उनकी कार्मिक से हुई है तो वो वहां से मूव करेंगे। तो या वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए। यानी एक स्ट्रॉन्ग यूनियन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों की बिफोर मैरिज। तो या लव मैरिज, अरेंज मैरिज की मैं क्या ही बात यहाँ पे करूँ। यहाँ पे सब चीजें तो ऑलरेडी क्लियर है ही, लेकिन फिर भी जो सवाल है हमारा वो तो हम देखेंगे ही कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो या एंड ये जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन में आपको यूनिवर्स ऑलरेडी साइंस देना स्टार्ट भी कर देंगे।
अभी यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए स्ट्रांगली यूनियन ही दिखाई दे रहा है, रीयूनियन ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे इस फाइल में मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने स्पाउस को नहीं जानते हो। ठीक है, 777 एंजल नंबर्स आपको शायद इन दिनों बहुत ज्यादा दिख रहा है, 666 भी दिख रहा है ना। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा एसेंड कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, आप अपने आप को अलाइन कर पा रहे हो। यहाँ पे वो एनर्जीज भी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। चलिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। सी थर्ड पार्टी तो है, ट्री ऑफ सोर्ड्स आया है, तो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में रहेंगी। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आपके मैरिज से पहले तो होगा। एंड सी एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एक्शन भी होगा। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहेंगे तो वो वहां से निकलेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो दिस इज ए कंफर्मेशन। एंड आप लोगों का लाइफ भी बहुत स्ट्रगलिंग भरा गया है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा हर्डल्स, बहुत कुछ फेस किया है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी आपने फेस किए होंगे। बहुत लोगों को यहाँ पे स्किन का मुझे कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है, माइट बी कोई स्किन प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, कुछ इस तरीके का आप लोगों को शायद पास्ट में हुआ है या अभी है। आप लोगों के एनर्जीज, बहुत लोगों को शायद इन दिनों बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा हैवीनेस फील कर रहे हो सर पे। ये ऑफकोर्स न्यू मून के बाद ऐसे एनर्जीज है अभी, तो आई गेस कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज आप लोग अभी के लिए फील कर रहे हो। ओके, सी किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन एक मल्टीटास्कर मुझे लग रहा है। इस पर्सन अगर ये जॉब करते हैं तो इनके साथ इनका बिजनेस भी होगा। ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लग रहा है। मैंने बोला है ना, आप लोग जितने इमोशनल होंगे ये पर्सन उतने ही प्रैक्टिकल होंगे, उतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से, जैसे भी हो आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो कुछ हद तक फैमिली यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं आपकी बिफोर मैरिज, तो वो वाला सीन है। एंड द हैंगमैन कर्मा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिसके लिए ही आप दोनों अभी सेपरेटेड हो, तो या आप लोग की शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, वो देखते हैं। इक्वल गिव एंड टेक तो होगा। सी यहाँ पे डिवोर्स वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहे हैं, माइट भी आप लोग डिवोर्स ही हो सकते हो। कमिटमेंट तो आपको मिलेगा, किंग ऑफ कप्स है एंड द हाई प्रिस्टेस। सी मैंने बोला है ना, यहाँ पे कोई यहाँ पे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव साइकिक है, कोई टैरो रीडर या कोई इस तरीके के एनर्जीज में आप लोग हो सकते हो। तो या गाइस, सबसे पहले तो आपको कमिटमेंट मिलेगा। रहा शादी का सवाल, तो या डेफिनेटली आप लोग की लव मैरिज होने की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे स्ट्रांगली है। एंड बहुत लोगों के लिए फैमिली में थोड़ी दिक्कतें मुझे लग रहा है, माइट भी हो सकता है आप लोग की जब भी शादी की बात चले तो आई थिंक 7-8 मंथ्स आप लोगों को लग सकते हैं टू कन्विंस योर फैमिली बिफोर मैरिज। जब आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे उसके बाद की मैं बात कह रही हूँ। माइट भी कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स आपको लग सकते हैं टू कन्विंस योर फैमिली। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे आप लोग जिस तरीके से चाहो आप लोग मैरिज कर सकते हो। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल कि यहाँ पे मुझे 50-50% लग रहा है। आप लोग अगर अरेंज मैरिज के लिए सोचो आप तब भी वो होगा, अगर आप फैमिली की मर्जी से करना चाहते हो तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। एंड अगर आप खुद से करना चाहते हो लाइक लव मैरिज या आप लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तब भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है गाइस। ठीक है, तो इस फाइल में मुझे इक्वल एनर्जीज लग रहे हैं, लाइक 50-50 आप लोग बता सकते हैं, वो वाले एनर्जीज है। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस मैरिज के लिए। लेकिन सी ये पर्सन बहुत ही वेल्दी पर्सन होंगे, बहुत ही अबंडेंट पर्सन होंगे एंड इनका फैमिली मुझे बड़ा लग रहा है काफी। एंड अगर आप कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो माइट भी उनके बच्चे हो सकते हैं, तो उनका एक बड़ा बड़ा परिवार मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। एसेंसन, मैंने बोला है ना, आप लोग एसेंड कर रहे हो बहुत ज्यादा, आप लोग हायर सेल्फ से कनेक्शन में आ रहे हो, आप लोग अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हो। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, सी द लाइट इज हियर। आपको बोला जा रहा है कि आप अभी जिस सिचुएशन में स्टक है उससे आगे बढ़िए। एंसेस्टर स्पिरिट, सी कनेक्ट टू योर lineage, a family owned or pattern can be healed now। आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एंसेस्टर का कर्मा है, कुछ एंसेस्टर हीलिंग आप लोगों का बाकी है, कुछ पितृदोष का कुछ हो सकता है, तो आप लोग वो सब क्लियर कीजिए, अपना एंसेस्टर हीलिंग कीजिए गाइस। अगर आपकी शादी में आप लोग डिलेस फेस कर रहे हो तो माइट भी कुछ ऐसे सिचुएशंस रह गए। लॉर्ड शिवा का कार्ड आ गया, सी राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग टेकन, डांस विद द यूनिवर्स। सी यहाँ पे गॉड एंड गॉडेसेस ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को किसी बात की टेंशन लेनी। वाओ, आर्क एंजल माइकल, सी
trusting heavens, you are safe, angels stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur. See, आपके लिए miracles भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको हर तरीके से साइंस यहाँ पे दिया जा रहा है गाइस. धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है. रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, यू आर ऑन योर सोल जर्नी, यू आर ऑन ए सोल पर्पस. टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस. सी, आपके लिए हैप्पीनेस भी आ रहा है. इंटरवेंशन एंड पर्पस, अपने इंटरवेंशन, अपने पर्पस के ऊपर ध्यान दीजिए. आपको किसी चीज का इंतजार नहीं करना है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए. यूनिवर्स, गॉड एंड गॉडेसेस खुद यहाँ पे आपके लिए आए हैं, आपको गाइडेंस दे रहे, तो या आपको उसी गाइडेंस को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है. जो लोग कंफ्यूज्ड है, गो फॉर योर ओन रीडिंग्स, ताकि आप लोग भी स्टक ना रहो एंड अपनी जर्नीज में आप लोग आगे बढ़ पाओ. ठीक है गाइस, तो दिस इज योर प्रेडिक्शन. आई होप आप लोग को समझ में आई है. अगर आई है तो प्लीज अच्छे से कमेंट कीजिए, जो आप लोग रेगुलरली करते हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग के एनर्जीज के साथ मैं रिजोनेट कर पा रही हूँ. तो या ये सिचुएशंस आपके बन सकते हैं बिफोर मैरिज, एंड अगर राइट नाउ अगर आप ऐसे सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स दिस इज योर रीडिंग, तो आप इसको जरूर से क्लेम कीजिए एंड मुझे बताइए. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर.